हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिसर। बीपीएससी ने अभी हाल ही में 31 मई को अपनी बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया है, जिसमें कि लगभग 75 क्वेश्चन जे से पूछे गए थे और उसी में करंट अफेयर का जो ये क्वेश्चन है लगभग 15 के आसपास पूछा गया है। इस वीडियो में हम इस 15 क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि हमारे आने वाले बीपीएससी 67 का जो री एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इसी करंट अफेयर के क्वेश्चन से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन टैली कर जाए, तो इसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो बचा हुआ क्वेश्चन है रेस्ट, उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन फिल्म एक्टर हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बी प्रेजेंटेड विथ 2021 फीएफ अवार्ड। और ये फीएफ अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा। तो इस अवार्ड को दिया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अवार्ड्स का सेक्शन बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। E2025 इनिशिएटिव जो WHO की है, ये किस पे फोकस करती है? E2025 इनिशिएटिव तो ये फोकस करती है मलेरिया इरेडिकेशन पे। और वहीं भारत सरकार ने जो डेडलाइन रखा है मलेरिया मुक्त भारत का, वो 2027 रखा है। ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नंबर 23 पे, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है कर्नम मल्लेश्वरी को। तो अपॉइंटमेंट सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अपॉइंटमेंट को याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किए गए हैं, और जो नई बॉडी बनी उसकी तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 पे। 24 नंबर कह रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रेजेंट, ये पेपरलेस है, बजट इन 2021। तो पहला स्टेट जिसने पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो। पेपरलेस से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे कि पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया जो पेपरलेस हो गई है, तो वो है बिहार, ये आपको याद रखना है। पहला लेजिस्लेटिव असेंबली जो पेपरलेस हो गई है, वो है नागालैंड, ठीक है। और पहला हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो पेपरलेस हो गया है, वो है केरला। तो ये पेपरलेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्सरे टेक्निक? कोविड को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये बनाया गया है IIT जोधपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 26, 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 वाज हेल्ड एट। तो ये हेल्ड हुआ था पणजी में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन ओलंपियन नीरज चोपड़ा क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल बाय ए थ्रो ऑफ। तो ये इन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया था? तो ये 87.58 मीटर का थ्रो किया था। तो ओलंपिक आपके लिए स्टिल रिलेवेंट है, जो भी बीपीएससी 67 के लिए, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज वन ऑफ द थीम्स ऑफ नाटो समिट 2021? नाटो एज ए बॉडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है। इसका फॉर्मेशन किया गया था 1949 में, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 30 और इसकी जो हेड क्वार्टर है ना, वो है ब्रसल्स, ठीक है, ब्रसल्स बेल्जियम में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और इसका थीम था टू री इन्फोर्स द अलायंस यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शन, अभी तक सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ से, जो नवंबर 2020 में हुआ था। इसमें पूछा गया है कि इसमें जो वोटर टर्नआउट है वो कितना है? तो ये नियरली पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 55% मेल एंड 60% फीमेल। तो आपको स्टेट असेंबली इलेक्शन को अच्छे से देख लेना है फिर से। अगर आपने उसे देख लिया तो उससे रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अंडर द इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी ऑफ बिहार 2021 देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सब्सिडी की बात कर रहा है, जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है। और ये पहला स्टेट बिहार बना था, ठीक है, इसको लागू करने वाला। तो इसमें जो सब्सिडी दिया जाएगा वो अप टू 5 करोड़ दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31, द न्यू कोइलवर ब्रिज, जिसका कि अब नाम हो गया है वशिष्ठ नारायण सेतु। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका इनोग्रेशन किया गया था बिहार में दिसंबर 2020 को, ठीक है। इसका लेंथ पूछ रहा है, तो इसका लेंथ है ऑफिशियली 1528, ठीक है। तो यहाँ अबाउट में अगर बीपीएससी मानेगी तो इसको बी मान सकती है, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड बिहार गवर्नमेंट साइंड MOU इन फरवरी 2021 दैट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो UNEP ने और बिहार गवर्नमेंट में जो साइन किया MOU हुए 2 चीज़ के लिए, एक लो कार्बन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए
MOU साइन किया गया और ऐसा साइन करने वाला बिहार पहला स्टेट बन गया है, ठीक है। और इसका डेडलाइन कितना रखा गया है, तो ये डेडलाइन रखा गया है बाई 2040, ठीक है। तो ये आपको डेडलाइन भी इसका याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए। मूव ऑन टू 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द पर कैपिटा इनकम इन बिहार एट करेंट प्राइजेस इन 2021 एज परसेंट ऑफ नेशनल एवरेज वाज नियरली स्टूड एट, तो इट वाज स्टूड एट 59% अप्रॉक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Move on to next question. Which two countries have recently, okay, planned to work on international lunar research station, okay? तो ये चाइना और रशिया के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द G20 मीटिंग इन नवंबर 2020 हेल्ड वर्चुअल एंड वाज होस्टेड बाई, तो ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था G20 मीटिंग, तो ये रियाद, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में टोटल 15 करंट के क्वेश्चन देख लिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रेस्ट जीएस के क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे, तो इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।